हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेम सामग्री विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के लिए। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के लिए जो समग्र शिक्षा अभियान राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी कक्षा 7 सत्र 2022-23 खंड स सामाजिक विज्ञान। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पार्ट 9 सरकार हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। पार्ट 9 सरकार पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे पार्ट 8 विविधता में विविधता की समझ। अब देखिए यहाँ पर विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। सभी देशों को निर्णय लेने और काम करवाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेती है, जैसे सड़कें कहाँ और कैसे बनवानी है, कितने स्कूल और रेल चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे सुधारी जाए। सरकार को सामाजिक मुद्दों पर भी निर्णय लेना होता है, जैसे गरीबों की मदद के लिए कार्यक्रम बनाना, संसाधनों का जनता के हित में उचित उपयोग, आपदाओं, देश के आंतरिक भाग में कानून व्यवस्था को बनाए रखना आदि। सरकार का देश की सीमा की सुरक्षा के लिए कानून बनाना होते हैं ताकि पड़ोसी देशों से संबंध मधुर बने रहे, सभी लोग शांतिपूर्ण वातावरण में रह सके। सरकार निम्न स्तरों पर काम कर सकती है, केंद्रीय स्तर या राष्ट्रीय स्तर। यह सरकार का सबसे शीर्ष स्तर है। केंद्र सरकार का काम है राष्ट्रीय हितों की देखभाल करना। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुखिया होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर राज्य स्तर। हर राज्य की अपनी एक सरकार होती है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है। राज्य के अधीन आने वाले मुद्दों की देखभाल राज्य सरकार करती है। स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव व शहर से है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत तथा नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगम होते हैं। फिर देखिए, सरकार दो प्रकार की होती है, राजतंत्र और लोकतंत्र। तो नंबर 1 राजतंत्र। जब सरकार का मुखिया राजा होता है तो ऐसे सरकार को राजतंत्र कहते हैं। राजा के पास ही सारे अधिकार व सत्ता होती है। राज्य के उत्तराधिकारी राजा के पुत्र व पुत्री होते हैं। इस सरकार में लोगों की भूमिका नहीं होती। फिर यहाँ लोकतंत्र है। इस तरह की सरकार में शासक का चयन लोगों द्वारा होता है। आज अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकार है। भारत में हर 5 साल बाद नई सरकार को चुनने के लिए आम चुनाव होते हैं। लोकतंत्र में सरकार का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। किसी भी सरकार को निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, उसके बाद लोगों को नई सरकार चुनने का मौका मिलता है। इस प्रकार चुनाव का एक तरीका है जिसके द्वारा लोग सरकार के गठन में अपनी भागीदारी निभाते हैं। लोगों के पास लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सरकार के गठन में भागीदारी के अलावा और भी तरीके हैं। कुछ लोग विरोध प्रदर्शन के द्वारा अपनी आवाज़ उठा सकता है। विभिन्न सामाजिक समूह अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन करते हैं। फिर अगला है हमारा अभ्यास हेतु वर्कशीट। आपने देखा होगा कि जब आपके क्षेत्र में चुनाव होते हैं तो मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाता है। यह निशान लगाने का क्या कारण है? तो मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाता है क्योंकि मतदाता दोबारा मत डालने आ सके। फिर है संपूर्ण देश के लिए कानून कौन सी सरकार बना सकती है? तो संपूर्ण देश के लिए कानून केंद्र सरकार बना सकती है। सरकार कितने स्तरों पर कार्य करती है? सरकार 3 स्तरों पर कार्य करती है, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। लोकतंत्र से राजतंत्र किस प्रकार भिन्न है? तो लोकतंत्र में शासक का चयन लोगों द्वारा होता है, जबकि राजतंत्र में सरकार का मुखिया राजा होता है। राजतंत्र की सरकार में लोगों की भूमिका नहीं होती। हम सरकार में किस प्रकार भागीदारी कर सकते? तो मतदान कर, विरोध प्रदर्शन कर और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर। फिर यहाँ पर हम देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य। नीचे कुछ बिंदु दिए गए हैं, वे किस स्तर की सरकार से संबंधित है पता कर उनसे संबंधित कॉलम पर सही का निशान लगाए। कथन स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय। गांव में सार्वजनिक हैंडपंप लगवाने का निर्णय स्थानीय है। 2 राज्यों के बीच उठे सीमा विवाद को हल करना राष्ट्रीय है और प्रदेश में युवा वर्ग के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना यह राज्य स्तर का है। अब देखिए, नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। संसार में कहाँ भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। संपूर्ण विश्व में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं को मताधिकार के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा।
महिलाओं के मताधिकार की मांग को सुना जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर प्रदर्शन किए। स्वयं को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल भी गई और भूख हड़ताल पर भी बैठी। अमेरिका में औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद मिला। पूर्व महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। यदि आप उस समय होते तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलाने के लिए कौन कौन से प्रयास करते? तो हम उत्तर इसका देखिए, हम भी महिलाओं को वोट देने के अधिकार दिलाने के लिए मताधिकार की मांग करते और न्यायालय की सहायता भी लेते। अपने आसपास की महिलाओं से बातचीत कर पता कीजिए कि क्या वे अपने मताधिकार का प्रयोग करती है। यदि नहीं तो उसका कारण पता कर लिखिए। वे अपने मताधिकार का प्रयोग करती है क्योंकि मतदान करना उनका अधिकार है। फिर यहाँ पर स्व आकलन दिया हुआ है। हमारे देश में वोट डालने के लिए आयु सीमा कितनी है? तो हमारे देश में वोट डालने के लिए आयु सीमा 18 वर्ष है। आपके गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं है। बिजली की व्यवस्था का दायित्व किस स्तर की सरकार का है? तो स्थानीय स्तर की सरकार का है। इस समय संपूर्ण भारत में कोरोना महामारी का प्रकोप है। बच्चों को कोरोना बीमारी से बचाने के लिए स्कूल बंद करने का निर्णय सरकार के किस स्तर से लिया था? राज्य स्तर ने लिया था। कोरोना महामारी से जो स्कूल बंद था वह निर्णय राज्य सरकार का था, तो वह राज्य स्तर से लिया था। तो इस तरह से हमने आपके लिए लेकर आए थे पाठ 9 सरकार, जो कक्षा 7 के लिए है, विषय सामाजिक विज्ञान। तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।